हाय दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है और आपको ये जान के बड़ा हैरत होगा कि अभी तक जो है आप नरेशन में जो है इन चीज़ों को क्यों नहीं जान पाए। और आज आपको उन चीज़ों को जानना होगा क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश के पेपर जो हैं होने हैं। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो है इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो या हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, दोनों तरह के जो है विद्यार्थियों के लिए ये जो आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं ये रामबाण की तरह काम करेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अगर ये लाइक करिएगा जब पसंद आएगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि ये जो है वीडियो आपको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और ये पावरफुल वीडियो है। तो अब देखते हैं जो है जिससे लिखा है यहाँ दिस और दीज। क्या लिखा है? दिस और दीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिस का प्रयोग या दिस का प्रयोग अगर मान लो ये जो है कैसे सब्जेक्ट के रूप में हो, दिस और दिस का प्रयोग क्या हो सब्जेक्ट के रूप में हो, अर्थात तो जैसे हो गया कि दिस इज ए बॉय, तो यहाँ पर संकेत करने के लिए है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। या दिस आर फ्लावर्स, तो वो बोलने वाले यानी स्पीकर जो है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो है जब वो बोलता है और वो वस्तु जो है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से और सामने ही डायरेक्ट उसके रखा हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं नो चेंज। तो यहाँ पर कुछ लेकिन कंडीशन है दोस्तों, कुछ कंडीशन है जहां पर आपको क्या करना होता है कि आपको चेंज भी करना होता है। जैसे यहाँ दिस लिखा है, दिस अगर टाइम को डिनोट करे, जैसे दिस डे, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस टाइम या दिस आवर, दिस ईयर, ऐसे अगर मान लो दिस जो है क्या करे किसी टाइम को जो है क्या करता है समय की तरफ संकेत करता है, तो दिस को हम जो है किसमें दैट में बदलते हैं, दिस को किसमें दैट मिलते हैं। यस दोस्तों, वीडियो देख के मजा आ रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपके लिए बेहतर वीडियो है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दोस्तों कर लेना। तो दिस को किसमें दैट में बदलते हैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है नरेशन का कि अगर मान लो दिस लिखा है लेकिन दिस जो है एज ए एडजेक्टिव की तरह आया हो, कैसे एज एडजेक्टिव की तरह अगर ये आया हो तो वहां पर जो है हम क्या करते हैं दिस को जो है किसको दिस को हम जो है दा में चेंज करते हैं, किसमें दा में। जिससे लिखा है दिस बॉय, तो दिस बॉय को हम दैट बॉय नहीं करेंगे दा बॉय में बदलेंगे, किसमें दा बॉय में। क्यों? क्योंकि बॉय के पहले जो दिस आ रहा है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो है अगर दिस हमारा प्रोनाउन की तरह है, प्रोनाउन की तरह कैसे यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आ सकता हो, ऑब्जेक्ट के यानी कि दो सब्जेक्ट रूप में या ऑब्जेक्ट रूप में। तो यहाँ दीज अगर लिखा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि प्रोनाउन के रूप में अगर ये किसके रूप में प्रोनाउन के रूप में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्टिव पार्ट में आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम किसको दिस को इट में बदल सकते हैं या दे में या दे में भी बदल सकते हैं, यानी दिस का जैसा प्लेस हो लेकिन प्रोनाउन के रूप में हो। अब यहां देख रहे हैं कि ही सेड यू मस्ट कीप दिस, तो दिस यहाँ प्रोनाउन के रूप में आया है और ये दिस जो है एज ए ऑब्जेक्ट की ही तरह आया है। तो यहाँ पर कहता है कि इस तरह से इन ए सेफ प्लेस, तो ये जो आपका है इसके लिए जो है यहाँ दिस का प्रयोग हुआ है। ऐसे कंडीशन में हम क्या बनाएंगे कि ही सेड है तो सेड वैसे रह जाएगा, तो ही सेड और क्या लिख सकते हैं दैट। अगर आप चाहो तो इसका ऑब्जेक्ट भी आप क्या कर सकते हो बना सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि ही टोल्ड मी, यहाँ आप अपना मी का यूज कर सकते हैं तो ही टोल्ड मी और क्या हो जाएगा दैट। अब यहाँ आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यू है तो यू बदला इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा, अगर हम मी लगाए हैं तो यहाँ हम आई का यूज कर सकते हैं। तो क्या कि ही टोल्ड मी दैट आई, और मस्ट क्या है मस्ट नो चेंज, तो हो जाएगा कि आई मस्ट कीप, क्या लिखेंगे कीप। और दिस जो है इस दिस को हम किसमें इट में बदल लेते हैं, किसमें इट में बदल लेते हैं, तो इट हो जाएगा इन ए सेफ, क्या लिखेंगे सेफ प्लेस। तो इस तरह से आपने देखा कि दिस जो है किस में बदल गया इट में। तो दिस का प्रयोग जो है जब हम प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर कर रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट तो वहाँ हम उसको इट में बदल सकते हैं। दूसरा लिखा है कि ही सेड, तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ सेकंड पर्सन है नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ही सेड है तो क्या लिखेंगे सेड और कामा हट गया क्या आ गया दैट। तो
आई है तो ही हो जाएगा। फाउंड क्या लिखा, फाउंड तो पास्ट में है, तो फाउंड का क्या हो जाएगा, FOUND, फाउंड। तो यहाँ आई फाउंड तो हो गया आई फाउंड, तो फाउंड का क्या होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक। तो यहाँ हो गया कि दिस इन द गार्डन, तो ही फाउंड दिस का क्या हो जाएगा अब यहाँ, देम। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिए, देम, यानी दीज को हम देम में बदल सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया कि ही सेड दैट ही फाउंड देम, और क्या हो जाएगा, इन द गार्डन, कहाँ, इन द गार्डन। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो है यहाँ पर हम दिस को दैट में कब बदलते हैं, जब एक टाइम को डिनोट करता है। दिस को हम जो है द में बदलते हैं कब, जब ये दिस जो है एडजेक्टिव की तरह आता है। और दिस को जो है हम प्रोनाउन के रूप में जब एज ए ऑब्जेक्ट आता है, जहाँ इट सब्जेक्ट और दे भी सब्जेक्ट का काम करता है, तो वहाँ पर हम प्रोनाउन के रूप में बदल सकते हैं। लेकिन ये दे और देम जो है दिस के लिए है, किसके लिए है, दिस के लिए है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और यूपी बोर्ड 2023 की जो शानदार वीडियो आपको मिलने वाली है नरेशन से रिलेटेड, वो आपको देखिए 1 बाय 1 मिलता जा रहा है। आप अच्छी तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।